अब हम बात करेंगे 11th क्लास के बच्चों के साथ। जैसा कि आप जानते हो, हमने जो अर्लियर इस चैप्टर में जो है हमारे जुरिडिक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हम स्टडी कर रहे हैं, और जो तीन जहाँ तक जुरिडिक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन इंडिया इज़ कंसर्न, तो द एरिया of this is classified into three. One is session, one is एक जो है हमारा हमने इस पहले वाले को स्टडी कर लिया है। आज जो है हम क्रिमिनल, सिविल, क्रिमिनल, इसके तीन हैं। क्रिमिनल कोड्स, नेक्स्ट फर्स्ट इज क्रिमिनल कोड, सेकंड इज civil codes, then comes revenue codes. तो हमने क्रिमिनल कोड्स को पढ़ा हुआ है, जैसे पिछले लेसन में। तो आज जो है हम जुरिडिक्शंस ऑफ सिविल कोड, जो डिस्ट्रिक्ट कोड्स हैं, तो हम देख लेंगे कि सिविल कोर्ट जो होता है डिस्ट्रिक्ट का, वो कहाँ पे होता है, इसके क्या क्या जो है वो इसका फॉलो कैसे होता है, कैसे बनता है। तो लेट अस स्टार्ट दैट द डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन ए डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट में जिस सिविल, जहाँ तक सिविल कोर्ट की बात करें हम, सिविल कोर्ट में जो है द डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स। जो भी हिंदुस्तान के जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें जो हाईएस्ट कोर्ट इनका डिस्ट्रिक्ट जज होता है, डिस्ट्रिक्ट जज होता है। और जज, जैसा कि हमने कल इसको पढ़ा है कि जब ये सिविल जो है हियरिंग सुनेगा सिविल केसेस की, और तो इसको सब सेशन जज बोला जाता है। एंड पर्सन इज सेम, वही डिस्ट्रिक्ट जज होता है और वही सेशन जज होता है। जब डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो सिविल केसेस को सुनता है, तो उसे सेशन जज बोला जाता है। तो हम बोलेंगे द डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट जज। The district judge is the highest court in district, या court or judge in district, ये जो है सबसे highest court होता है। Next, there are many sub judges under him. उसके अंडर जो है डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे जजेस होते हैं, उनका नाम जो है तो सब जजेस बोला जाता है, जो डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर होते हैं। इन वेरियस कोर्ट्स टू बी डिवाइडेड इनटू सेवरल रैंक्स। और इसके अंडर, इसके मातहत जज जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर बहुत सारे और कोर्ट्स होते हैं, अलग अलग जगहों पे होते हैं, जो सारे उसके मातहत होते हैं। मीन्स सब जजेस अंडर हिम, देयर आर so many sub judges under him। इसके अंदर जो है बहुत सारे जजेस होते हैं, जिनको सब जजेस के नाम से जाना जाता है, और वो उसके अंडर होते हैं। देन थर्ड जो है, द सब्जेक्ट कैन हियर द केस इन्वॉल्विंग इन अमाउंट ऑफ आरएस 5। चूँकि हमने कल इसको किया है कि हमारे जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो मर्डर है, कहीं अटेम्प्ट टू वो मर्डर है, कहीं दोज रिलेटेड टू द मर्डर, और कहीं बीटिंग से इतना खून जो ब्लड शेडिंग होती है, तो दोज केसेस कैन बी हैंडल्ड बाय क्रिमिनल कोर्ट्स, बाई क्रिमिनल कोर्ट्स हम बोलते हैं। और सिविल जो है, कहीं सिविल केसेस जो हैं वो प्रॉपर्टी का है, वो लैंड का है, वो दूसरा है, तो दीज आर सिविल केसेस। और ये सिविल केसेस जो हैं
हमारे सब जज जो होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर होते हैं, सबऑर्डिनेट होते हैं, तो वो जज जो है कहीं ना कहीं द सब जजेस कैन हियर ए केस इन्वॉल्विंग एन अमाउंट ऑफ 5,000 एंड लेस। लेकिन जहाँ तक सब जज की बात है कि वो 5,000 तक का केस जो है, ये सब जज जो होगा, देयर आर सो मेनी सब जजेस अंडर द डिस्ट्रिक्ट जज एंड दोज जजेस कैन हियर, दीज जजेस आर empowered, सिंपली हम बोल देंगे आर empowered टू लिसन केसेस अप टू 5,000 तक जो है वो जहां केसेस इन्वॉल्व होंगे तो सब जजेस इनको सुनते हैं। एंड एनी अदर, जो इससे नीचे मुंसिफ कोर्ट्स होते हैं और इनका दायरा, इसका दायरा अख्तियार, सब जज का दायरा अख्तियार है कि उस कोर्ट उस केस को डील करता है जिसमें इन्वॉल्वमेंट हो 5,000 तक, और इसके अलावा उन केसेस को भी देखता है। इन एडिशन टू दिस जज कैन हियर द अपील अगेंस्ट द मुंसिफ कोर्ट, मीन्स one is not satisfied with the judgment of a municipal court, he can appeal in this court, in the sub judge जहाँ पे होगा वहाँ पे मुंसिफ का लोअर कोर्ट जो है वो का डिसीजन अगर वो किसी को भाता नहीं है, अगर किसी को वो सेटिस्फाई नहीं है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्सन कैन अपील इन दी सब जज की। इस कोर्ट में जहाँ पे सब जज होगा वहाँ पे वो अपील कर सकता है। मीन्स इसका आप दायरा अख्तियार एक तो खुद दोज केसेस विच आर इन्वॉल्विंग अप टू 5,000 एंड दोज विच आर अपील ऑन अकाउंट ऑफ अपील ऑफ मुंसिफ कोर्ट, तो वो भी इसके दायरा अख्तियार में। देन कम्स फोर्थ जो है some there are municipal courts which are competent to hear the cases involving up to 2,000। वहाँ पे मुंसिफ कोर्ट्स भी होते हैं। मुंसिफ कोर्ट कैन हियर द केसेस अप टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी अप टू 2,000। जहाँ तक ये केसेस, जहाँ तक कोई भी केस जो 2,000 तक जिसमें इन्वॉल्वमेंट हो, जहाँ तक अमाउंट इन्वॉल्व हो 2,000 का हो, और वो केस जो है वो मुंसिफ जज के सामने लड़ा जाता है, मीन्स वो उसके लिए मुंसिफ कोर्ट्स होते हैं। देयर सम कोर्ट्स कैन आल्सो दिए, और दोस्त जो हैं विच आर कॉम्पिटेंट टू हियर स्मॉल केसेस। इसके अलावा देयर आर सम अदर कोर्ट्स, वहाँ पे और दूसरे कोर्ट्स भी होते हैं जो इससे नीचे वाले केसेस को सुनते हैं। दे आर कॉम्पिटेंट एंड दोज कोर्ट्स, देयर आर अदर कोर्ट्स विच आर कॉम्पिटेंट टू हियर द केसेस विच आर ऑफ स्मॉल नेचर इन्वॉल्विंग एन अमाउंट ऑफ 1,000, जहाँ तक 1,000 तक केसेस इन्वॉल्व हो, 500 है। कई छोटे मोटे केसेस जहाँ इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए अदर कोर्ट्स होते हैं, दूसरे कोर्ट्स होते हैं जिनको सिविल कोर्ट बोला जाता है, और वो जो है उनकी अपील कहीं नहीं जाती है, क्योंकि वो छोटे केसेस होते हैं, इन्वॉल्वमेंट सिर्फ 1,000 तक होती है, और उस का जज जो होता है वो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन को रखा जाता है। मीन्स बिकॉज एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स आर बीन अपॉइंटेड द जज ऑफ दोज कोर्ट्स। वो अदालतें जो छोटी सतह पर बनाए जाते हैं और जिनकी अपील नहीं होती है, क्योंकि छोटी सतह के होते हैं उनका निपटारा वहाँ पे ही हो जाता है, और उनके लिए जो है जजेस अपॉइंट किए जाते हैं, दे आर हाईली क्वालिफाइड एंड मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, एंड फिर जो है वो कहीं किसी को जो है वो हक किसी का ज़ाया नहीं होने देते हैं। और फिर जो है जजेस आर जनरली पोजेस द वो जो है पूरा पावर होता है डिस्ट्रिक्ट के जजेस हु जनरली पोजेस द
पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। और इन जजेस जो है देयर आर सम अदर जजेस, वहाँ पे और भी जजेस होते हैं, सिविल जजेस होते हैं जो हेल्प करते हैं डिस्ट्रिक्ट जज की। एनी इफ नीडेड द अदर जजेस आर अपॉइंटेड, द अदर जज आल्सो बीन अपॉइंटेड, सिविल जज जिसका नाम होता है, और वो जज जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि डिस्ट्रिक्ट जज की हेल्प करे, और वो जो है इसमें पावर जो है उस जज को बराबर डिस्ट्रिक्ट जज के बराबर पावर होती है उसे भी, और वो भी उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आता है, इस ज्यूरिडिक्शन में आता है। तो ये जो था ये सारा जो था रिलेटेड था इसके क्रिमिनल सिविल कोर्ट के। नाउ वी विल डिस्कस द रेवेन्यू कोर्ट्स। थर्ड और लास्ट ज्यूरिडिक्शन ऑफ जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो है अब रेवेन्यू कोर्ट्स। तीसरा जो है सी पार्ट रेवेन्यू कोर्ट्स। तो ये जो रेवेन्यू कोर्ट जहाँ तक है ये हमारा रेवेन्यू एक डिपार्टमेंट है, ज़राए आमदन जिसे बोला जाता है, रेवेन्यू टैक्स की सूरत में, लगान की सूरत में वगैरह वगैरह। तो इसमें जो है रेवेन्यू कोर्ट्स की ज्यूरिडिक्शंस क्या हैं और ये क्या होते हैं। रेवेन्यू कोर्ट्स हियर द अपील रिलेटिंग टू द रेवेन्यू ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, पूरा रेवेन्यू उस ज़िले में क्या आमदनी है और वो जो किनको सुनता है। हमारा रेवेन्यू कोर्ट हियर, रेवेन्यू कोर्ट हियर द केसेस, कैन हियर द केसेस, या अपील हम सीधा बोल देंगे, द अपील्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द अपीलिंग ऑफ रेवेन्यू ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। नंबर 8, ये सारे रेवेन्यू जो है वो सुनते हैं। द लोअर रेवेन्यू कोर्ट, सबसे नीचे जो होता है रेवेन्यू कोर्ट होता है, द लोवेस्ट मोस्ट एंड द लोअर रेवेन्यू कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज कोर्ट ऑफ नायब तहसीलदार, कोर्ट ऑफ नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार और तहसीलदार, तहसीलदार और नायब तहसीलदार। सबसे जो लोअर रेवेन्यू कोर्ट होता है दैट इज ए कोर्ट ऑफ नायब तहसीलदार एंड अबव दिस कोर्ट, जो नायब तहसीलदार के ऊपर होगा वो तहसीलदार का कोर्ट होता है। मीन्स केसेस जो है छोटे केसेस का निपटारा नयाबत में होता है और उसका जो हेड समझ लो, उसका जज जो है वो नायब तहसीलदार होता है। उससे ऊपर जो है नायब तहसीलदार से ऊपर जो है वो दूसरा कोर्ट है जिसको तहसीलदार उसका हेड होता है और वही सुनता है उन केसेस जो अपील करते हैं लोग उनकी, वो सुनवाई करता है। मीन्स निचली सतह पे कहीं पे हो तो वहाँ पे देन कम्स जो हाईएस्ट कोर्ट है इसका डिस्ट्रिक्ट का, फिर एडिशनल डीसी होता है, डिप्टी कमिश्नर। द हाईएस्ट कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट इज ए कोर्ट ऑफ कलेक्टर, इसको बोला जाता है। एंड डिप्टी कमिश्नर जो है, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और ए कोर्ट ऑफ कलेक्टर, इसको भी बोला जाए, और ए कोर्ट ऑफ कलेक्टर। ये कोई भी अपील जो है वो तहसीलदार या नायब तहसीलदार लोअर कोर्ट से आती है तो वो अपील जो होती है ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ रेवेन्यू जो डिस्ट्रिक्ट का होता है रेवेन्यू, तो वहाँ जिसे कलेक्टर भी बोलते हैं और वो जो है डिप्टी कमिश्नर होता है। और फिर नेक्स्ट जो है इसकी अपील जो है इसकी जहाँ ये कंप्लीट होने के बाद अपील अगेंस्ट डिप्टी कमिश्नर ऑफ द कोर्ट कैन बी मेड इन ए बोर्ड ऑफ कमिश्नर या कोर्ट ऑफ कमिश्नर। ये डिप्टी कमिश्नर है और कलेक्टर, इसकी अपील जो है वो
कमिश्नर को की जाती है, डीसी को की जाती है। इसकी अपील जो है, कोई केस यहाँ पे मुतमईन नहीं होगा या इससे बड़ा केस है तो दैट अपील अगेंस्ट द डिप्टी कमिश्नर, इसकी अपील जो है, अपील ऑफ दिस कैन बी फाइल कैन बी हियर इन कमिश्नर्स कोर्ट ऑफ कमिश्नर, इसको हम कोर्ट ऑफ कमिश्नर जो केस यहाँ पे कोई भी सेटिस्फाई नहीं होता है तो नेक्स्ट जो है वो कोर्ट ऑफ कमिश्नर में जाता है। फिर उसकी अपील जो कोर्ट ऑफ कमिश्नर जो है मींस वहाँ की अपील, द अपील अगेंस्ट द कोर्ट ऑफ कमिश्नर कैन बी मेड इन द बोर्ड ऑफ कमिश्नर रेवेन्यू, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। फिर जो है इससे ऊपर डीसीज का एक बोर्ड होता है जिसमें 3 या 4 या ज़्यादा जितने भी हों एज पर लॉ जो है एक बोर्ड बनाया जाता है, रेवेन्यू बोर्ड बनाया जाता है। एंड अपील अगेंस्ट द कमिश्नर, द कोर्ट ऑफ कमिश्नर कैन बी मेड इन द बोर्ड इन ए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कोर्ट्स, इन ए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कोर्ट, जो जिसमें और एक बोर्ड बनाया जाता है रेवेन्यू का और उसमें जो है इसकी अपील की जाती है। तो ये सारा जो था दिस वाज रिगार्डिंग द रेवेन्यू कोड। और बाय दिस हमने कंप्लीट कर दिया है हमारे क्रिमिनल कोड्स, सिविल कोड्स एंड रेवेन्यू कोड्स। तो मुझे लगता है आपने इसको समझ लिया होगा और आप इससे जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। तो थैंक्स।